सहमत के अपने खेत में मेहनत करके ज्यादा गल्ला पैदा करने का काम करता है, तो बीच में यही सरकार के लोग बिचौलिया व्यापारी बनके किसानों का चाहे धान हो, चाहे गन्ना हो, चाहे जो भी फसलें किसानों की पैदा की हुई हो, उसको लूटने का काम करते हैं सब। तो इस बात को देना चाहता हूँ, इसके लिए आप सभी लोगों को जागना होगा। समस्या आएगी, 3 काले कानून से भी बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि वहाँ का जो माल आएगा वो सब्सिडी वाला है, टैरिफ फ्री है और वहाँ की सरकार उनको सपोर्ट करती है, तो हमारा किसान तो बर्बाद होगा। वो चाहे दूध का किसान हो या जो वहाँ से अनाज आएगा उसका हो या पशु का फीड हो, उसको नुकसान किसान का होगा। इसके लिए सब पूरे देश भर में लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, मीटिंगें करनी पड़ेगी और आवाज़ को उठाना पड़ेगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एब्सटीन फाइल को लेकर के विपक्ष जो है मुखर है और सत्ता पक्ष के जो नेता है वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, आपकी निगाह में? भाई वे तो बोलते तो ही नहीं, वे तो कलम की मार मारते हैं, बोलते तो नहीं। वे ना जवाब देते ना प्रेस, आप प्रेस कर लो, आपको जवाब देंगे। तो विपक्ष है कि आवाज़ उठाना, वे हाउस में बोलते नहीं, चुप बैठे रहे। मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हिंदू जो है वो 3 बच्चे पैदा करे और जो भारत के मुसलमान हैं वो भी हिंदू हैं। बाहर के जो मुसलमान जो आ रहे हैं आप उनको जो है रोजगार ना दें और जो बाहर के मुसलमान आ रहे हैं उनको भगाएं, ये उन्होंने कहा है। नहीं, ये तो इनका तो बीमारी होगी सबसे। हमने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लागू होना चाहिए। हमको 1 बच्चे पालना पड़ेगा। यहाँ कोई रहने का ढब है, इतनी जनसंख्या होगी, आने वाले 100 साल में क्या स्थिति होगी उसकी कल्पना की। लेकिन इन्हें देश में लेबर चाहिए। इस देश में जनसंख्या होगी तो इनको बाहर से मार्केट बढ़िया मिलेगी, पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। आज ही जनसंख्या को कम है, स्कूल आप बंद कर लग रहे हैं, शराब के ठेके खोल रहे हैं, दवाइयों के पैसे नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, जनसंख्या कह रही है बढ़ाओ। जनसंख्या नियंत्रण कानून इनका एक पुराना इशू रहा कि हम जनसंख्या नियंत्रण करेंगे, इस पर काम करना चाहिए। सर एक अहम सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस ने अकेले ताल ठोक दिया है। क्या लगता है कि कांग्रेस इतनी मजबूत हो गई है कि पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ सकती है, फिर बाद में 27 में यूपी में भी लड़ सकती है? समझौते करने चाहिए, स्टेट को बांटना पड़ेगा। जिस स्टेट में जिसकी सरकार है उसका 70% हिस्सा और दूसरे वालों का 30%। यहाँ पे किसी का उत्तर प्रदेश में कोई मजबूत है, उसको 70 दे दो, 30 विपक्ष वाला दूसरा दे दो। तो 70-30 के रेशो से अगर ये स्टेट बांट देंगे तो कामयाबी मिलेगी, नहीं तो फिर वही जीतेगा। जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की बीजेपी की ओर से मांग की जा रही है, उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की जा रही है, इसको ये कर सके काम कुछ न कुछ ले आएंगे, कुछ नुक्ता चिन्ह काट के। कोई है एक अकेला आवाज उठा रहा, वहाँ पे कम से कम बोल तो रहा वाला कह रहे भाई फसलें बाहर से आएंगे। दुकानदार वो दुखी है, कोई दुकानदार इनको कोई व्यापारी कहेंगे जो ये यहाँ मंडी में इसमें बढ़ती, ये जो यहाँ पे राइंच में दुकान कर रहे कोई व्यापारी है बड़ा, एक मोल बनेगा पूरे दुकानदारों को खा जाएगा। बड़े बड़े मोल आ रहे हैं। सर आप पश्चिम से आते हैं, अभी हाल ही में होली आने वाला है, कृष्ण जन्मभूमि न्याय संघर्ष के जो है दिनेश जी ने कहा है, दिनेश फलाहार जी ने कहा है कि मंदिरों में पूर्णतया जो है मुसलमानों का प्रतिबंध होना चाहिए। इनका तो बीमारी है ये हिंदू मुस्लिम की, इसका कौन काट सके। उसकी इनका होगी खाज, उसका होना चाहिए ऑपरेशन। अब खजेली आदमी का तो कोई इलाज है नहीं, वो जिसके पास में बैठेगा उसके भी खाज करेगा। इनका हिंदू मुस्लिम की खाज होगी, इसकी बीमारी कुछ नहीं। जब ये सऊदी में जाते हैं तो इनकी खाज वहाँ पे मिटे, वहाँ पर तो मुसलमान की गोली पर है, उनका तेल लेना बंद कर दो। सबसे बड़ा मार्केट आज हमारा गल्फ कंट्री है, आप यहाँ मुसलमान को गाली दे रहे हैं।
मैं कहा देव किसी के में छेड़खानी नहीं करें, मेरे कहो जी हमारे साथ तो मैं ये कर दिया। आपके पड़ोसी से संबंध ठीक है नहीं, साढ़े पड़ोसी से राखी बिगाड़, अपने पड़ोसी से संबंध ठीक करना चाहिए। नेपाल हमारा देश, मित्र देश हमारा रहता। हम गए आज नेपाल में, पहले हम एक बार आए तो 16 रुपये सस्ता लीटर था डीजल था, आज बराबर रेट है। पहले बहुत छूट हम देते थे नेपाल में, आज वे खत्म कर दी, संबंध हमारे ठीक नहीं है। वही चीज़ ठीक कर लेते, पड़ोसी से आपने बिगाड़ रखी और वह पड़ोसी बिगड़ा हुआ ठीक नहीं रहता, वो नुकसान करता है। सर यहीं पास में संचालित कई मिलों पर आसपास के ग्रामीणों का आरोप है कि उसमें से निकलने वाले मलबे और धुएं से और कुछ शुगर फैक्ट्रियाँ, वो दूसरी फैक्ट्रियाँ हैं जो पोल्यूशन फैलाती हैं। गांव वालों को दिक्कत है, सरकार को लिखेंगे, यहाँ के अधिकारी जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट के अधिकारी है, भाई आजकल तो कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है सब, पोल्यूशन कैसे फेंकेगी, उन्हें आंदोलन करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।